हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। हेलो। डॉक्टर बी.एस. पाटिल साहब, हाँ ये जो कुछ भी आज हुआ है, जो मारपीट हाँ। हुई है स्टेज पे सभी के सामने, इसका कारण हाँ। क्या रहा है? वो क्या हुआ, जो पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी में पहले वो विधानसभा की सदस्य स्मिता वाघ, उसको टिकट जाहिर हुआ था। जी तो पूरी मतदार संघ में उसके बाबत में नाराजी थी। जी और एक पारोड़ा सभा में मैंने भी उसके खिलाफ कुछ वक्तव्य किया था। जी उसको ऐसा लगता है कि मेरे वक्तव्य से उसका टिकट कट गया। जी उसका गुस्सा उसके पति को था और उन लोगों ने आज गुंडा जमा के पहले से तय करके मेरे जी। पर मारहान करने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, अब आप क्या अगला एक्शन आप क्या लेना चाहेंगे अभी आप? हम सब लोग सब पार्टी के कार्यकर्ते पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं और गुनाह दाखिल कर रहे हैं। और हम सब लोगों की पार्टी से मांग रहे कि ऐसे गुंडे जिलाध्यक्ष को उसकी पार्टी से अकाल पट्टी की जाए। पाटिल साहब, एक समय में डॉक्टर साहब, आपके ये जो उदय वाघ हैं और अनिल भाईदास पाटिल, ये दो आपके शिष्य हुआ करते थे। आज एक शिष्य अपने गुरु जी। पर हाथ उठा रहा है। हाँ, वैसा ही आज कलयुग आया है ना। तो अभी आप ये कलयुग का महिमा है। आज ऐसी कोई बात हुई थी जिस वजह से ये सब कुछ करना, ये सब कुछ हुआ? कुछ नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं। मैं शांति से उधर स्टेज पर बैठा था। जी, तो अब आप उनके वो ऊपर प्लान करके उन्होंने ये हल्ला किया है। जी जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत सारा शुक्रिया आपका। धन्यवाद। क्या ये है पार्टी विथ डिफरेंस भाजपा, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बड़ी कठिनाइयों से बनाकर आगे लाया था? अब यही पार्टी जहां अडवाणी जी जैसे नेताओं को दरकिनार कर रही है, जो ये कहा करते थे कि यही पार्टी विथ डिफरेंस है। लेकिन ऐसा डिफरेंस अब देखने के मिल रहा है जिसकी कभी सोच भी नहीं हो सकती। वरिष्ठ नेता एकनाथराव खड़से, स्वर्गीय चंद्रकांत मेंढकी, स्वर्गीय गुणवंतराव सरोदे, स्वर्गीय वाईजी महाजन सर, जब ये लोग बीजेपी का प्रचार करने जाते थे तब लोग इन्हें पत्थर मारा करते थे। और इन सभी नेताओं ने भाजपा को पत्थर खाकर भी आगे बढ़ाया है। आज जब एक शिष्य अपने गुरु पर हाथ उठाता है तो इन भाजपा के खंबीर नेताओं के दिल पर क्या बीतती होगी। बीजेपी के स्वर्गीय रामभाऊ मालगी कहा करते थे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की खूबियां क्या होनी चाहिए, वहाँ भाजपा का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। उनके अनुसार सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्के होने चाहिए, ताकि सभी मुसीबतों, समस्याओं और बुरी बातों से भाजपा आगे निकल सके। लेकिन 2005 में डॉक्टर बी.एस. पाटिल के दो शिष्य उदय वाघ और अनिल भाईदास पाटिल इसी डॉक्टर बी.एस. पाटिल की उंगली पकड़कर आगे चलते थे। अब समय इतना बदल गया कि आज एक शिष्य भाजपा छोड़कर चला गया और दूसरा अपने ही गुरु की सरेआम पिटाई कर रहा है। यहाँ उदय वाघ खुल्लम खुल्ला भाजपा के पूर्व विधायक की पिटाई कर रहे हैं। देखिए, शुरुआत तो उदय वाघ ने पिटाई की थी, लात और घूसों से मारपीट कर दी। लोग अब ये बातें करने लगे हैं कि भाजपा में कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने, इम्पोर्टेड नेताओं ने भाजपा के विचारों को भी दीमक लगा दी है और अब इस तरह भाजपा के जिला अध्यक्ष ने अपने ही गुरु की पिटाई कर दी। क्या ये सब कुछ भाजपा को शोभनीय है? जनता और भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर रोष है। उनका साफ कहना रहा है कि पूर्व मंत्री एकनाथराव खड़से पर भी पार्टी ने अन्याय किया था, लेकिन खड़से या उनके किसी भी कार्यकर्ताओं ने ऐसी किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया। कुल मिलाकर भाजपा युति के दो मंत्रियों के सामने इस तरह से जिला अध्यक्ष एक पूर्व विधायक के साथ मारपीट कर पार्टी की गरिमा का हनन कर रहे हैं। हालांकि गिरीश महाजन ने भी बीच बचाव किया और स्टेज से पूर्व विधायक को नीचे नहीं खींचे जाने दिया, वरना बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। ये घटना भाजपा का समूचे देश में शर्म से सर झुकाने के लिए काफी है और इस घटना के बाद लोकसभा चुनाव में भी फर्क पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भाजपा के सभी दिवंगत नेता ऊपर से भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि क्या इसी दिन के लिए इस पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया था। हालांकि बीजेपी के उदय वाघ ने अपना बचाव करते हुए कहा कि डॉक्टर बी.एस. पाटिल ने उनकी पत्नी के लिए अपशब्द कहा, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन उदय वाघ एबीवीपी परिषद के कार्यकर्ता थे। बीजेपी पर आरएसएस का हाथ है, तो क्या आरएसएस का कमांड भी अब बीजेपी से हट गया है? ये सवाल जनता के दिलों में है।
जलगांव से आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।